हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। यह तिथि पितरों को समर्पित होती है। भाद्रपद माह की अमावस्या के बारे में अगर हम बात करें, जिसे कुशग्रहणी अमावस्या या पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है, इन दिनों जो पितरों का तर्पण है, श्राद्ध और दान पुण्य किया जाता है। इस बार भाद्रपद अमावस्या 23 अगस्त को है। क्योंकि यह अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाएगा। इस दिन शनि देव और पितरों की पूजा करने से पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है, शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। तो जो ये शनिचरी अमावस्या है, या फिर इसको हम पिठोरी अमावस्या भी कह सकते हैं, यह 22 अगस्त शुक्रवार को 11:55 पर आरंभ होगी और जो तिथि का समापन है वो 23 अगस्त शनिवार के दिन सुबह 11:34 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार भाद्रपद अमावस्या 23 अगस्त को मनाई जाएगी। तो जो भाद्रपद अमावस्या का स्नान दान मुहूर्त है वो सुबह 4:26 से शुरू होकर 5:10 पर समाप्त होगा। तो इस दिन अमावस्या के दिन जो धार्मिक कार्य है उसके लिए कुशा एकत्रित करे जाते हैं। कहा जाता है कि कुशा अगर इस दिन तोड़कर घर लेकर आएं और उसको हम अगर साल भर तक उससे अपने जो भी कार्य बीच बीच में अमावस्या पड़ती रहती है, पितरों के जो हमें तर्पण करना होता है, वो अगर करे तो बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। जब हम कुशा लेकर आते हैं इस दिन, इसलिए इसे कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है और कुछ जगह इसको कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहते हैं। भाद्रपद अमावस्या अगर सोमवार के दिन हो और इस दिन कुशा लेकर अगर हम अपने घर में आए तो 12 साल तक उसका उपयोग करा जा सकता है। तो इतनी अच्छी अमावस्या सोमवार की होती है, लेकिन ये शनिवार को पड़ रही है, शनिश्चरी अमावस्या है। तो पितरों का तर्पण तो करेंगे ही, पितरों का पिंडदान अगर करना हो तो करेंगे ही, साथ के साथ शनिदेव का अगर कोई प्रकोप है इस दिन उनके उपाय करने से भी सब समस्याओं से संबंधित छुटकारा मिल सकता है। इस दिन पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए पवित्र नदी में स्नान करना होता है। साथ ही जो बहते जल में तिल को अगर हम प्रभावित करें तो वो भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन अमावस्या पे अगर हम पिंडदान किसी भी नदी के किनारे करते हैं तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन अगर पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराएं और अमावस्या वाले दिन यानी कि जो शनिश्चरी अमावस्या पड़ रही है, इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का अगर दीपक लगाएं तो भी पितरों के लिए प्रसन्नता का ये कार्य शुभ फल देने वाला माना जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि पितृदोष क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद विधि विधान से अंतिम संस्कार ना किया जाए या किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति से जुड़े परिवार की कई पीढ़ियों को पितृदोष का दंश झेलना पड़ सकता है। इसके लक्षणों से मुक्ति के लिए जीवन भर उपाय करते रहने की आवश्यकता पड़ती है। तो पितृदोष जब होता है उसके लक्षणों को आप कैसे पहचानें? ऐसी स्थिति में संतान का ना होना, संतान अगर हो तो कुछ ना कुछ विकलांगता आ जाती है या मंदबुद्धि आ जाती है या फिर चरित्रहीनता भी बच्चों के अंदर देखने को मिल जाती है। नौकरी व्यवसाय में हानि होती है, घर में जो तरक्की होनी बिल्कुल बंद हो जाती है, परिवार में एकता कभी भी नहीं रहती, हमेशा अशांति का माहौल छाया रहता है। घर में जो सदस्य होते हैं एक या एक से अधिक लोग अस्वस्थ होते हैं, कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहती है जिससे कि हॉस्पिटल में आने जाने का खर्च लगा रहता है। घर में जो युवक युवतियां हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनके विवाह में रुकावटें आती हैं, जो है किसी न किसी अपने के जरिए आपको धोखा मिल जाता है, दुर्घटना इत्यादि या जैसे कि चोट फेट लग जाना, इससे और ये रिपीटिशन होता रहना इस चीज़ का कि छोटी मोटी चोट कहीं से गिर गए या एक्सीडेंट हो गया, इस टाइप की चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। और जो मांगलिक कार्य घर में कभी भी उस दिन लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जैसे कोई त्यौहार आ रहा है घर में किसी ने लड़ाई झगड़ा कर दिया तो वो बिल्कुल भी सबका मूड ऑफ हो जाता है, इस टाइप के कार्य होते रहते हैं। परिवार के जो सदस्यों को है किसी न किसी को प्रेत बाधा होने का ऐसा एहसास होता रहता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन वो सब पितरों की जो पितृदोष होते हैं उसके कारण की वजह से होता है। घर में हमेशा तनाव और क्लेश बना रहता है। तो इनका कारण क्या होता है? पितृदोष का ही वो कारण होता है कि ऐसा हो जाता है कि कभी कभी विधिवत संस्कार नहीं हो पाते हैं या फिर हम श्राद्ध नहीं करते, इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती हैं।
पितरों का अपमान कर देते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आप न से आपका टाइम अच्छा है तो ठीक है, अगर टाइम बुरा होता है तो पितृ भी आपसे रुष्ट हो जाते हैं। आप अगर ना भुगते तो आपके बच्चों को भुगतना पड़ता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें सामने देखने को मिल जाती है। या फिर आप धर्म के विरुद्ध कोई आचरण करते हैं, या फिर जैसे पेड़ कटवाने का भी इसमें माना जाता है। कोई अगर आपके यहाँ पे खेतों में या कहीं बगीचे में पेड़ हो, फल उस पे लगे हों, ऐसे पेड़ को अगर आप कटवा देते हैं या पीपल को कटवा देते हैं, या बड़ यानी कि वट वृक्ष जो होता है, बैनियन ट्री होता है, उसको अगर कटवा देते हैं तो उससे भी आपको पितृदोष लगता है। जैसे कि गौ हत्या हो जाती है, या गौ का अपमान कर देते हैं, उसको मारते हैं, या फिर किसी नदी में या फिर कुएं में पवित्र स्थान पर मलमूत्र विसर्जन अगर कर देते हैं, कुल देवी देवता का अपमान करते हैं, पवित्र स्थल को गंदा करते हैं, पूर्णिमा या अमावस्या पर पवित्र तिथि को आप पूजते नहीं हैं, तो इस तरीके से कोई ना कोई बाधा या समस्या आपके सामने आती दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं कि जो पितृदोष हैं उनके उपाय क्या हम कर सकते हैं। तो श्राद्ध पक्ष जब आता है या कोई भी अमावस्या आती है तो तर्पण अवश्य करें, और श्राद्ध की जो विधिवत पूजा होती है, खाना जो निकालना होता है, पक्षियों को देना होता है, गाय को देना होता है, ये अवश्य करें। तो तर्पण जब आप करते हैं, जैसे साधारण अमावस्या भी होती है, पितृपक्ष में तो पूरे पक्ष में आपको करना होता है, लेकिन जो श्राद्ध आप तर्पण जो करते हैं किसी भी अमावस्या को, जैसे कि पिठोरी अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या, सोमती अमावस्या, कई सारी अमावस्या पड़ती हैं, हर माह में अमावस्या पड़ती है, तो इन पर आप तर्पण अवश्य करें। तर्पण अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो पितरों के नाम का जप जरूर करें, ओम पितृदेवाय नमः के नाम से, या फिर गायत्री मंत्र अवश्य करें और पितरों को समर्पित करें। वो गायत्री मंत्र खुद के लिए नहीं, पितरों के लिए समर्पित करें। और 1 लोटा जल में लेके, आप कुश अगर आपके पास में है तो आप कुश अंगूठे में बांध सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो कोई बात नहीं है। जल को थोड़ा सा मीठा कर ले, खांड या शक्कर डालकर, और उसमें काले तिल डाल ले, और हथेली में जल लेते हुए सीधे हाथ की अंगूठे को हल्का सा टेढ़ा करके साइड में निकालते, तो तर्पण, इसको पितृ तर्पण बोलते हैं। दक्षिण दिशा में आपको मुंह करके बैठना होता है। पितरों का अपना ध्यान करें। जिन पितरों के नाम आपको याद है, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के नाम याद है, उनका नाम अवश्य लें, और भगवान से प्रार्थना करें, नारायण भगवान से प्रार्थना करें कि पितृलोक में वो सदैव प्रसन्न रहे और उनकी कृपा आपके ऊपर आती रहे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, पंचमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा को पितरों के निमित्त दान करें, पूजा पाठ करें, उनका नाम ले, आशीर्वाद ले, जप करें। तो इससे भी पितरों की कृपा आपके ऊपर बन सकती है। और पितृ अगर दोष होता है, अगर आप ये चीज़ कंटिन्यूटी में रखते हैं तो पितृदोष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। घर में भगवत गीता का पाठ, विशेषकर जो 7वां अध्याय, बहुत अधिक अच्छा माना गया है, लाभकारी, शुभकारी माना गया है। इससे पितृ भी तृप्त होते हैं, प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। और क्योंकि भगवत गीता का पाठ है तो नारायण भगवान की कृपा भी आपके ऊपर अवश्य बनी रहेगी। पीपल की पूजा करना और इसमें मीठा जल डालना, जड़ जो होती है उसमें मीठा जल अर्पित करना, और वहाँ पर तेल का दीपक जलाकर परिक्रमा करना, इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। हनुमान बाहुक का पाठ, रुद्राभिषेक और देवी का पाठ अगर हम करें, देखिए ये चीज़ें एक दिन के लिए नहीं है, ये कंटिन्यूटी के लिए है। पितरों का नाम लेकर उनके लिए करें तो इससे भी राहत मिलती है, शांति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता है, उसके जो पाठ है अगर श्राद्ध पक्ष में करे जाएं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही लाभकारी और शुभकारी होता है। इसके अलावा पितृपक्ष में या हर अमावस्या को अगर आप गाय को हरा चारा डालते हैं, पक्षियों को धान डालते हैं, देखिए अगर आप धान डालते हैं, कोई भी अनाज जैसे बताते हैं कि आप पक्षियों को डालें, तो उसको भिगो कर डालिएगा ताकि उन्हें भी खाने में सही रहे, पच भी जाए, और आप जो कार्य करना चाहते हैं और जो पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं वो भी आपको मिले। इसके अलावा कुत्तों को रोटी देना और चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर डालना, ये भी अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। कोई भी अष्टमी अगर आती है, नवरात्रि आती है, पितरों का नाम अवश्य लें तो उससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। सूर्य को तांबे के पात्र में, तांबे का जो लोटा होता है उसमें जल भरकर थोड़ा सा मीठा करके, उसे थोड़ी सी रोली डाल के, अक्षत डाल के सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करेंगे तो इससे भी आपको पितृदोष में लाभ मिलेगा।
हर रविवार को आप गायत्री मंत्र करें या करवाएं या यज्ञ करें या मंत्रों का उच्चारण करें। इससे भी आपके जो पितृ दोष हैं उसका उपाय हो जाता है और राहत आपको मिलती है। इसके अलावा पितरों को और कैसे खुश करा जा सकता है, रोजाना आप हनुमान चालीसा कीजिए। इससे जो किसी की भी कुंडली में अगर पितृदोष होता है जन्म के साथ तो उससे मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा अमावस्या पर या पूर्णिमा पर गुड़ और घी, गाय का जो उपला होता है, गोबर होता है, उसके कंडे को जलाकर उसके ऊपर गुड़ और घी की आहुति डालें। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृभ्याम नमः की स्वाहा कहते हुए आहुति अगर डालें तो पितृ तृप्त होते हैं। इसमें आप थोड़ी सी सामग्री, काले तिल, सफ़ेद तिल और जौ अगर मिला लेंगे तो अति उत्तम होगा। ये आप हर अमावस्या, हर पूर्णिमा पर करके देखिएगा तो आपको इन चीज़ों में लाभ अवश्य मिलेगा। इसके अलावा शनिश्चरी जो कल की अमावस्या है हमारी जो पड़ रही है, पिठोरी अमावस्या, इस पर अगर आप गायत्री मंत्र शुरू करते हैं, यानी कि आप एक माला कम से कम कीजिए गायत्री मंत्र की, या फिर एक माला के अलावा 3, 5, 7, 11 माला जितनी भी आप समर्पित कर सकते हैं। आप अपने पितरों के लिए गायत्री मंत्र को समर्पित कीजिए, गायत्री मंत्र कीजिए कि ये हम अपने पितरों को समर्पित कर रहे हैं। ये जो गायत्री मंत्र का जप है इसका जो फल है हमारे पितरों को मिले तो पितृ अति प्रसन्न होते हैं पितृलोक में, और आपको वहीं से जो आपके दोष होते हैं, आपके घर पे कोई भी आपत्ति होती है, उनकी कृपा से वो सब दूर हो जाते हैं। तो ये आप शुरू कीजिए शनिश्चरी अमावस्या जो कि भाद्रपद की अमावस्या है इससे। और आप अभी गणेश जी के दिन आने वाले हैं, वो पूरा जाएगा 15 दिन, और 15 दिन जो श्राद्ध पक्ष यानी कि हमारे पितृ पक्ष के जो आने वाले हैं, पूरे के पूरे अमावस्या तक आप अगर ये गायत्री मंत्र करेंगे तो आप देखिए आपको कितना ज़्यादा दिव्य लाभ मिलेगा। यानी कि गायत्री मंत्र आपको रोज़ एक माला तो आप कम से कम कीजिए पितरों के नाम से कि हमारे पितरों को समर्पित है, वो जहाँ कहीं भी हैं, तृप्त हैं या अतृप्त हैं, या कहीं उन्हें शांति नहीं मिल पा रही है, उन्हें शांति मिले, वो शांति से रहे, वो शांत रहेंगे तो तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपके घर के जो ग्रह क्लेश हैं वो दूर होंगे, तो आप उनके नाम से भी करिए, वो आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। भगवान भी इससे प्रसन्न होंगे, भगवान नारायण भी अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे कि आप कुछ कर रहे हैं, आपके अंदर के जो भाव हैं उनसे जो प्रसन्नता आती है, तो पितरों की भी, भगवान नारायण की भी, और आप देखिएगा अपने घर में कितनी अच्छी सुख शांति बनेगी। तो आप अपने लिए तो मांगते ही हैं, आप थोड़ा किसी और के लिए भी करके देखिए कितना अच्छा और आनंद की अनुभूति आपको होगी। तो आप जो भी उपाय इनमें से कर सकते हैं अवश्य करने की कोशिश कीजिए। कोई एक ही सही अगर आप उपाय करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपको कोई प्रेरणा मिल रही है करने की, तो कार्य करने की, तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट अगर आए तो आपको अवश्य जानकारी मिले। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ऐसे ही अपना प्यार मेरे ऊपर बरसाते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।